तो दोस्तों, अगर आपसे कोई बड़ी गलती हुई और आपको उसे सुधारने के लिए वापस पीछे जाने का मौका मिले, ऐसा हो जाए तो हमें ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस साल नेटफ्लिक्स की रिलीज़ हुई मूवी लूप लपेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में सभी अपनी ज़िंदगी से तंग बिल्डिंग के टेरेस पर सुसाइड करने पहुंच जाती है कि तभी वहां पर सत्या आके उसकी जान बचाता है और उन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सत्या को गैम्बलिंग की बुरी आदत रहती है, इसलिए वो आए दिन किसी न किसी का मार खाता रहता है। अब सभी केयर टेकर का काम करती है और सभी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पर उसे ये बच्चा नहीं चाहिए रहता। तभी सत्या का सभी को कॉल आ जाता है और वो घबराया हुआ रहता है और कहता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने बॉस के पास गया था। तब बॉस एक 50 लाख का पैकेज डिलीवर करने का काम दिया 60 मिनट के अंदर। पर जब वो पैकेज लेके बस से जा रहा था, तब उसकी मुलाकात बाजू में बैठे एक अफ्रीकन व्यक्ति से होती है। वो गांजा फूंकता रहता है। तभी उस समय पुलिस उस बस में चढ़ जाते हैं और सत्या और उस अफ्रीकन आदमी को पकड़ लेते हैं और वो अफ्रीकन आदमी कैसे भी करके वो बैग लेकर भाग जाता है। यही सब कहानी सत्या सभी को फ़ोन पर कहता रहता है कि अगर उसने 50 मिनटों में बॉस को बैग नहीं लौटाया तो बॉस उसकी जान ले लेगा। अब सभी बहुत ही टेंशन में आ जाती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले मूवीज़ वेब शोज जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनके अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अपने पिताजी को कॉल करती है और उनसे मिलने घर से निकल जाती है। अब रास्ते में वो एक कार में बैठती है, पर टैक्सी वाला जैकब उसे इनकार करता है क्योंकि आज उसके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है और वो बहुत ही दुखी रहता है। अब सभी को गुस्सा आता है और वह उस कार से उतर जाती है और कार की एक साइड मिरर ब्रेक करके वहां से भाग जाती है। अब एक पुलिस वाला उसे देखता है कि वो कांच तोड़ के भाग रही है, वो उसका पीछा शुरू करता है। अब सभी कैसे भी करके पुलिस से अपना पीछा छुड़ाती है और अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। वहाँ पिताजी पैसे देने से इनकार करते हैं क्योंकि सभी और उसके पिताजी का रिलेशन एक दूसरे से अच्छा नहीं रहता। उसके पिताजी एक लड़के से प्यार करता है। इस बात से सभी अपने ही पिताजी से चिढ़ थी। अब मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि एक चड्डा नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी ज्वेलरी की शॉप होती है, पर वह इतना कंजूस रहता है कि वह अपने ही बच्चे अप्पू और गप्पू को एक फूटी कौड़ी नहीं देता। तो अप्पू और गप्पू अपने ही पिताजी की शॉप लूटने का प्लान बनाते हैं और वहाँ मौजूद सत्या भी सेम प्लान बना लेता है। अब अगले सीन वापस सभी पर आता है। जो पुलिस सभी के पीछा कर रहा था वह सभी को वापस से देख लेता है और सभी के पीछे पड़ता है। अब भागते भागते सभी एक शादी में पहुंच जाती है और वहां टैक्सी ड्राइवर जैकब की गर्लफ्रेंड जूलिया की शादी होती है। जूलिया बहुत ही उदास रहती है क्योंकि उसे यह शादी नहीं करनी थी। तब जैकब वहां आ जाता है और सभी जैकब से वापस से लिफ्ट मांगती है और जैकब वापस से मना कर देता है, तो सभी उसके कार का दूसरा साइड मिरर तोड़ देती है। अब विक्टर को सत्या का बॉस रहता है। वो देखता है कि टाइम बीत रहा है, तो वो गुस्से से अपने गन निकलता है और सत्या और सभी को ढूंढने निकलता है। अब मूवी के अगले सीन में सत्या पहले जाता है चड्डा के ज्वेलर्स शॉप में और चड्डा पर गन रखता है। फिर वहाँ पर अप्पू गप्पू भी आते हैं चोरी करने और वो भी गन दिखाते हैं। अब चड्डा भी अपने गन निकालता है और वो चारों भी मुश्किल में पड़ जाते हैं और झगड़ने लगते हैं। तब सभी वहाँ पहुँच जाती है और वो सत्या को बचाती है और वो दोनों वहाँ से पैसे लेकर भाग जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ चड्डा पहुँच जाता है और सत्या को गन से शूट करता है और सीन वहाँ कट होकर अगले सीन चालू होता है, जहाँ सत्या सभी को एक स्टोरी सुनाता है जिसमें कैसे सती सावित्री अपने मरे हुए पति को यमराज से उनके प्राण छीन। ड्रीम खत्म होते ही सभी अचानक से उसे वापस उसी टाइम और उसी जगह पहुंच जाती है जहां सत्या ने उसे कॉल किया था। अब आगे सभी को सत्या का कॉल आता है, बट इस टाइम
सत्या सभी को कुछ बोलने से पहले ही सभी कहती है कि वो पैसे अरेंज करने जा रही है। तब वो भागकर वहाँ से निकलती है और भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। यह इंसिडेंट वही पुलिस वाला देख लेता है जिसे मैंने मूवी के स्टार्टिंग लुक में बताया था, और वो पुलिस वाला सभी के पीछे पड़ जाता है। अब सभी भागकर जैकब की कार में बैठ जाती है और तभी पुलिस भी जैकब की कार में बैठकर उसी गन दिखाकर वहाँ से चलने को कहता है। और जैकब टैक्सी चलाता है और बहुत डरा हुआ रहता है और हड़बड़ी में वो कार का एक्सीडेंट होता है और 2 मिनट बाद सभी वहाँ से पुलिस की गन लेकर खुद को बचाते हैं और पिताजी के घर भागती है। और घर पहुंचने पर पिताजी को गन दिखाकर 50 लाख कैश मांगती है। तब पिताजी बताते हैं कि उन्होंने एक ज़रूरी पेपर्स के बदले में एक विक्टर नाम के व्यक्ति को 50 लाख दिए। अब सभी कुछ नहीं करती, वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब वहाँ चड्डा ज्वेलर्स के बेटे उसे लूटने का प्लान बनाते हैं कि अगर वो अपनी आवाज़ यूज़ करेंगे तो चड्डा को शक होगा, तो वो मास्क लगाकर एक पेपर पर लिखकर पैसों की मांग करेंगे। सभी सत्या को कॉल करके बताती है कि और कॉल रखकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो पुलिस उसे वापस देख लेता है और वो जान बचाकर भागती है और वो जूलिया की शादी में पहुँच जाती है। तभी जूलिया वैसे ही उदास बैठी रहती है। फिर जूलिया सभी को अपना हाल बताती है और कहती है कि उसे जैकब से प्यार है बट उसकी टैक्सी से नफरत है उसे। तब सभी जूलिया से कहती है कि वो जैकब को छोड़ दे और रॉबर्ट से शादी कर ले। तब रॉबर्ट अंदर आता है और जूलिया रॉबर्ट को गले लगाती है। यह सब जैकब खिड़की से देखता रहता है और वो रोता रहता है। अब आगे इनमें सत्या और अप्पू गप्पू की फाइट होती है और वो दोनों सत्या की गन चुरा लेते हैं, अपने ही पिता की ज्वेलर शॉप लूटने चले जाते हैं। अब चड्डा उनके पहचान जाता है। अब अप्पू गप्पू उन्हें प्रैंक करने का नाटक करता है। अब सभी सत्या से मिलती है, उसे बताती है कि वो पैसे नहीं अरेंज कर पाई। तो अंदर से अप्पू गप्पू का अपने पिताजी के साथ झगड़ा चालू होता है और वो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सत्या सभी अप्पू गप्पू को लूटने का प्लान बनाते हैं। और वो जैसे ही अप्पू गप्पू पैसे लेकर बाहर निकलते हैं वैसे ही सभी सत्या उन्हें लूट लेते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ जैकब आ जाता है और गुस्से में वो सत्या को गोली मार देता है। सत्या मरने के बाद सभी वापस पीछे वही सीन पर चली जाती है जहाँ सत्या उसे पहले कॉल करता है। अब वो पूरे इंसिडेंट का थर्ड लुक चालू होता है। अब सत्या वापस कॉल करता है, अपनी मुश्किल बताता है। तब सभी सत्या को कहती है कि वो पैसे अरेंज कर रही है और सत्या को जहाँ है वहाँ रुकने को बोलती है। और सभी अपने डैड को कॉल करके सब इंसिडेंट बताती है और उनसे माफ़ी मांगती है और दोनों बाप बेटी खुश हो जाते हैं। अब सभी इस टाइम कोई जल्दी नहीं करती है, वो आराम से घर से निकलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसका कार के साथ होने वाला एक्सीडेंट भी नहीं होता और वो जैकब की टैक्सी में जाकर फ्रंट सीट पर बैठती है और जैकब को बोलती है कि वो उसे जूलिया के साथ भागने के लिए मदद करेगी। तब जैकब भी तैयार हो जाता है और वो दोनों जूलिया की शादी में पहुंच जाते हैं और जूलिया जैकब के साथ पीछे वाले दरवाजे से भागती है और सभी जूलिया की ड्रेस में शादी के हॉल में चली जाती है और खुद भी वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस वाला वापस से सभी को देखता है बट वो दुल्हन की ड्रेस में रहती है तो वह उसे पहचान नहीं पाता। अब सभी शादी में आए लोगों के कार्ड लेकर भागती है और एक शिप में जाकर कैसीनो में पैसे लगाकर वहाँ जीत जाती है। अब अगले सीन में सत्या को ऐसा लगता है कि उसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो भी पैसे अरेंज करने निकल पड़ता है। अब वो चड्डा के पास चोरी करने जाता है और वो चड्डा सत्या को पहचान जाता है और उसे एक डील करता है कि वो चोरी करके सब ज्वेलरी की ताकि वो सब इंश्योरेंस कंपनी से वसूल ले। तभी अप्पू गप्पू का वीडियो आता है जिसमें अप्पू गप्पू को किडनैप किया रहता है और वो पैसे की मांग करते हैं चड्डा से। तब चड्डा इमोशनल होकर सत्या से वो पैसे वापस मांगता है। अब अप्पू गप्पू वहाँ पर आ जाते हैं और सत्या चालाकी से सबके गन की बुलेट्स निकाल लेता है और वहाँ से बाहर निकलता है कि तब देखता है कि वहाँ पर सब पुलिस उसे घेर लेते हैं। अब चड्डा सत्या की शैडो देखता है और अंदर से फायर चालू करना शुरू करता है। तब वहाँ पुलिस और चड्डा को चकमा देकर सत्या पैसे लेकर वहाँ से भागता है।
तभी सभी भी वहाँ पहुँचती है और दोनों भी एक साथ भागते हैं और विक्टर को जाके उसके पैसे देते हैं और विक्टर भी उसका काम पूरा किया इसलिए खुश होकर कुछ पैसे देता है और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी इस मूवी की तरह हमें बार बार गलती दोहरा कर वापस उसे सुधारने का मौका नहीं देती, इसलिए हमें हमेशा सबके साथ हंसी खुशी से रहना चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना यदि करना चाहिए। धन्यवाद।